कल के क्लास में जो है हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। कल के क्लास में हम लोग इसके बारे में जाने थे, जिसमें क्या था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर के बारे में बताया गया था कि ये 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। इसको हिंदी में बोले तो शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा। इसके लिए वो जो है सो ट्रिक मान के चलो कि ट्रिक ही है। जैसे लिख सकते हैं ओ आर बी, यानी कि ओ रब इसको कह सकते हैं। और इधर इधर जो है सो दोनों तरफ बड़का चिन्ह लगा दो, फिर इस तरफ बराबर का चिन्ह लगा दो, बस हो गया। ऐसे आप जो है सो भाषा के रूप में याद करें तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन ऐसे लिखना इजी है। आराम से लिखो ओ आर बी ओ रब, ऐसे चिन्ह लगा कैसे कर दो, हो गया। तो जहां कहीं भी हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, साथ में ये आना ही चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कस हम लोग कल कर लिए थे प्रमेय के बारे में। आज हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम के बारे में बताया है, पहले हम बताया है कि यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है। यानी कि एक विशेष प्रकार की जो समस्या है उसको ये क्या करेगा, हल करने के लिए एक विधि देगा। लेकिन प्रमेयिका के बारे में क्या बताए थे कि प्रमेयिका जो था वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है, और इसका उपयोग करके हम किसी दूसरे कथन को भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन एल्गोरिथम में क्या है, एक विधि है जिसमें जो है हम लोग एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो 10th में पढ़ने वाले हैं वो दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। कहा कि एल्गोरिथम शब्द का जो एल्गोरिथम शब्द जो है वो एक फारसी गणितज्ञ जो है क्या नाम था, अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। एक फारसी गणितज्ञ थे अल ख्वारिज्मी, उनके नाम से लिया गया है एल्गोरिथम शब्द। देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF यानी कि मौसो निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग कलन विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है HCF निकालने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन विधि से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जो HCF निकालते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें HCF यानी कि मौसो प्राप्त होगा। HCF करने का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि कोई दो संख्या हो, तीन संख्या हो, चार संख्या हो, ज्यादा संख्या भी हो सकता है, उसमें जो कॉमन फैक्टर आने वाला है, फैक्टर करेंगे उसमें जो कॉमन आएगा ना वही हमारा क्या होगा, मौसो। यानी कि HCF हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग महत्तम समाप्त वर्त, वर्तक नहीं, महत्तम समाप्त वर्त कहते हैं। यानी कि वर्त समाप्त वर्त मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो समाप्त वर्त उसमें से जो कॉमन आने वाला है उसको हम लोग कह देंगे HCF। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या करते हैं कि HCF निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, जिसमें A हमेशा उसको कहेंगे और B उसको कहेंगे। A जो है होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मान लो कि संख्या 10 है वो 12 है, इसमें जो बड़ा होगा उसको हम लोग हमेशा A कहेंगे, जो छोटा होगा उसको B कहेंगे। तो हमेशा ऐसा होना चाहिए। उसके लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग प्रमेयिका का उपयोग करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, Q और R लेते हैं। जब हम इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करेंगे A बराबर बी क्यू प्लस R पर, तो Q और R हमें प्राप्त होगा, जिसमें जो है सो ये R का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर या फिर भाजक से छोटा होगा, इसको संतुष्ट करता है, उस तरह से लेंगे। स्टेप 2 क्या कहता है, यदि R बराबर 0 हो तो भाजक B जो है वही A और B का क्या होगा, HCF होगा। तो इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक ले लेते हैं 16 और एक ले लेते हैं 64।
तो इसमें जो बड़ा संख्या है वो हो जाएगा ए, यानी कि 64 जो होगा वो ए, और जो छोटा वो क्या होगा बी, क्योंकि हमेशा ए ग्रेटर देन बी लेंगे इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। अब क्या करते हैं, 16 से जो है 64 में भाग लगाते हैं, तो 16 चौके 64, शेषफल 0 आ गया। तो कहा शेषफल जब 0 आ जाएगा तो जो भाजक होगा ना वही इसका क्या होगा, मौसम होगा, यानी कि एचसीएफ। कहने का मतलब 16 और 64 का एचसीएफ 16 होगा। लेकिन इसको हम लोग जो है वो किस विधि से तोड़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। लेकिन उसके लिए भी जो है इस भाग विधि का प्रयोग करते हुए इसका उपयोग करेंगे। जैसे कि लिखते हैं 64 बराबर 64 ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हो गया 64, बी है 16, क्यू मतलब भागफल, भागफल कितना है 4, और शेषफल 0। तो इसका तो शेषफल तो 0 आ गया, और हमें क्या बोला गया है कि यदि शेषफल 0 हो तो जो भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। तो इसका जो भाजक है वो भाजक कितना है 16, तो यही 16 जो होगा इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो 64 और 16 का एचसीएफ 16 होने वाला है। इसी तरह से 8 और मान लेते हैं 64, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, सिंपल 64 लिखते हैं, 64 में 8 का भाग लगाते हैं, तो 8 8 64, इसका सिंपल सा एचसीएफ क्या होने वाला है 8, 8 गुना 8 प्लस 0, शेषफल 0 हो गया। तो इसका जो भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। थर्ड स्टेप कहा है कि यदि r 0 नहीं हो तो क्या करने वाले, यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग फिर से करेंगे, और अब जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, जो भाजक है वो भाज्य हो जाएगा, और जो शेषफल था वो यहाँ पर भाजक हो जाएगा। और तब जाके इसका उपयोग करेंगे। तब हम लोग देखते हैं जस्ट आगे कि जब शेषफल फर्स्ट स्टेप में ही शेषफल 0 नहीं हो तब क्या करेंगे। इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण मान लिया जाए कि 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं। इसमें क्या होगा कि जो सबसे बड़ा है वो ए, जो छोटा है उसको क्या कहेंगे बी। लेकिन 10 में हम लोग क्या करेंगे कि 10 में 8 का भाग लगाएंगे, तब जो आने वाला है वो 8 इकाई 8, शेषफल बच गया 2। अब शेषफल 0 तो आया नहीं, इस स्टेप को पहले हम लोग लिख लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे। ए कितना है 10 बराबर बी, बी यानी कि भाजक 8, भागफल 1, और शेषफल कितना 2। आर 0 नहीं ना आया, आर कितना हो गया 2 हो गया। जब 0 नहीं आया तो और आगे स्टेप बढ़ेंगे, और आगे स्टेप बढ़ेंगे। अब क्या होगा, जो इसका भाजक है वो क्या बन जाएगा भाज्य। यही तो बोला कि भाजक बी और शेषफल आर के साथ करें तब क्या आने वाला है बी बराबर सी आर प्लस एन। उसको यहाँ समझ लेते हैं कि जो भाजक है वो क्या हो जाएगा भाज्य, और जो शेषफल है वो आ जाएगा भाजक पे। यानी कि अब जो है हम लोग जैसे यहाँ पे बचपन में सीखे थे कि अब 2 शेषफल ऐसे रहने वाला, यहाँ से भाजक को नीचे उतार देंगे, और 2 चौके 8, ये कट गया। अब तो शेषफल 0 हो गया, तो यहाँ से क्या करने वाले हैं 4 का गुना करेंगे प्लस 0, अब हो गया आर हमारा 0। तो 2 चौके 8, यानी इसका जो एचसीएफ होगा, अब एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया इसका एचसीएफ। इसी तरह से कहा कि यदि n बराबर 0 यानी कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते रहेंगे, और जब 0 आ जाएगा तो लास्ट का जो भाजक होगा वही क्या होगा ए और बी का एचसीएफ होगा। जब हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाला जाता है, एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाला जाता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये जानना जरूरी है कि आखिर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग क्यों करना पड़ा, जबकि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं मौसा निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक संख्या 18 है और एक 12 है, इसका एचसीएफ निकालना है 18 और 12 का एचसीएफ। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 9 18,
3 से लगेगा 3 तिया 9। उसके बाद जो है फिर 3 से लगा देते हैं, 3 का 3। अब 12 का लगाएंगे 2 से, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 है 3। तो 18 का भाजक कर लेते हैं, किस रूप में आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। और 12 का क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। जो दोनों में मिल रहा होगा वही उसका गुणनफल जो होगा CF होगा। तो दोनों में मैच कर रहा है 2 और दोनों में 3, 1 भी है। अब 1 से गुना करें कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 1 बराबर 6। अब जो है ये तो छोटा छोटा लेवल के लिए सही है। मान लिया जाए कोई एक बहुत बड़ा संख्या आ गया, 1 8 2 6 7, मान लो इतना आ गया 5 8 4 6। अब इतना बड़ा संख्या का जो है सो हमें क्या करना पड़ेगा, मौजफल निकालना होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ये बहुत बड़ा अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसमें दिमाग में लगाना पड़ेगा कि जो है सो किससे भाग लगाएं, किससे क्या होगा। तो इतना बड़ा बड़ा जो है जो संख्या था उसका HCF निकालने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना आसान होता है। हम लोग इस विधि से आसानी से मौसम दो संख्या जब दिया हुआ हो तो उसका HCF निकालने के लिए हम लोग जो है कुछ चरण का फॉलो करेंगे, तो 2 संख्या का HCF निकल जाएगा। यदि हमारे पास 3 संख्या दिया हुआ हो, मान लो 4 संख्या दिया हुआ हो, 5 संख्या दिया हुआ, उसका भी तो HCF निकलेगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं 3 संख्या दिया हुआ हो, तब उसका जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे HCF निकालेंगे। तो कहा क्या कुछ स्टेप है, कहा कि 3 पूर्णांकों के HCF ज्ञात करने के लिए पहले 2 पूर्णांक का HCF निकाला जाता है। पहले 2 पूर्णांक का निकालेंगे और तब जो है तीसरी संख्या और जो 2 संख्या का HCF निकाले वो HCF, तीसरी संख्या और वो जो HCF निकाले वो HCF, तीनों मिलकर और दोनों को लेकर के फिर से उसका HCF निकालते हैं, वही उसका फाइनल तीनों का HCF होता है। तो एक संख्या हम लिए हैं 24 18 और 10। इन तीनों में से कोई सा भी 2 संख्या पहले हम लोग लेते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं 10 और 24। पहले किसका उपयोग कर रहे हैं, 10 और 24 का। इसमें जो बड़ा होगा वही जो है A होगा और जो छोटा होगा वो B होगा। यानी कि 10 का भाग जो है हम लोग 24 में लगाएंगे तो 10 गुना 20, शेषफल बचेगा 4। अब इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, A बराबर BQ प्लस R पर जो है सो रखते हैं। तो A का मान है 24 बराबर 10 गुना 2 प्लस 4। R का मान 0 नहीं आया तो फिर से उसी को रिपीट करेंगे। अब जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा। यानी कि अब 4 में हम लोग फिर से 10 का भाग 10 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 गुना 8। फिर से शेषफल 2 बच गया, शेषफल 0 नहीं आया, R बराबर 0 R बराबर 0 नहीं होगा। क्या करते हैं, 10 में फिर से 4 का भाग लगाते हैं तो क्या आया, 4 गुना 8 प्लस 2। अभी भी शेषफल जो है वो 0 नहीं आया, शेषफल 2 रह गया। अब क्या होगा, फिर से जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। यानी कि 4 जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा और 2 दूनी 4। अब आ गया शेषफल 0। अब यहाँ पर जो हमारा शेषफल था वो भाजक बन गया, 2 दूनी 4 प्लस 0। अब आ गया शेषफल 0। तब इसका जो HCF आया वो HCF कितना हो गया, जो भाजक है वही HCF होगा। तो इसका HCF हो गया 2। इसका HCF कितना हो गया, 2। अब हम लोग जो है एक और बच गया कौन, 10 और 24 लिए हो गए, 10 24 लिए हो गए, बच गया 18। अब 2 और 18 इसका HCF निकालेंगे। तो 2 से 18 में यहाँ भाग लगाते हैं, 2 नमा 18, सीधे सीधे एक स्टेप में ही 0 आ गया। इसको भी हम लोग जो है A बराबर BQ प्लस R के रूप में रखेंगे। तो भाज्य यहाँ पर 18 है और 2 से भाग लगाएंगे, 2 भागफल आया 9, 2 नमा 18 प्लस 0, R का मान 0 हो गया। तो अब इसका जो HCF आया वो कितना आ गया, 2। तो ओवरऑल तीनों का HCF 24 18 और 10 तीनों का HCF कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से अगर 4 संख्या दिया हुआ हो तो पहले 2 का HCF निकालेंगे, फिर 2 का HCF निकालेगा, वो दोनों जो HCF आएगा वो दोनों का फिर से HCF निकाल देंगे। तो वो जो निकलेगा वही चारों का HCF होगा।
चलो अरे बात बंद कर। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि ये तीनों जो दिया हुआ संख्या है इसका निकालना है HCF। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। कितना है 135 और 225। इसमें जो बड़ा संख्या है उसको A कहेंगे और जो छोटा संख्या है उसको B कहेंगे। यानी कि 100 इधर साइड में भी करते रहना है। 135 से जो है 225 में भाग लगाना है। एक बार में लगेगा 135 से कहीं 135, 5 में से 5 घटा 0, 12 में से 3 घटा 9, कितना शेष बचा 90। अच्छा इतना फर्स्ट स्टेप किया, उतना स्टेप यहाँ भी कर लेते हैं। किसके अनुसार? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R पर जो है इसको बैठा देते हैं। तो यहाँ पर A कितना है 225, B है 135, Q कितना आया 1 और शेषफल बच गया 90। यानी कि R का मान जो है वो 0 नहीं आया। अब फिर से 90 से 135 में भाग लगाएंगे तो आएगा 90 इकाई 90, 2 बार में 180 ज्यादा हो जाएगा। तो 90 इकाई 90, 5 में 0 गया 5 और 13 में से 9 घटा तो 4। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। अब जो भाजक था वो बन गया भाज्य और जो शेषफल था वो बन गया भाजक। इस तरह से करने के बाद भागफल कितना आ गया 1 और शेषफल आ गया 45। R अभी भी 0 नहीं आया है, यानी शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है। अब क्या होगा, फिर से ये जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा और जो यहाँ पे भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। 45 दूना 90। अब ये शेषफल 0 आ गया तो HCF इसका कितना होगा 45। अब यहाँ पे कर देते हैं 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। R का मान आ गया 0। तो इसका जो HCF निकला वो कितना निकला 45। यानी कि 135 और 225 का HCF 45 निकला। हम लोग जो एग्जाम में बनाएंगे वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और इधर से इस पैटर्न को भी फॉलो करेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 196 का भाग हमको लगाना है कितना 38,220 में। तो इसमें जो है अब एक बार में ही पढ़ने लग जाए कितना बार में कितना आने वाला है तो ये गुना भाग करते करते जो है सो काफी टाइम लग जाएगा। तो नॉर्मल जैसे हम लोग भाग लगाते हैं वो भाग लगाने की विधि से करेंगे। तो 196 को एक बार लगाएंगे तो 196 घटा दो, 12 में 6 घटा 6, ये 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, 17 में से 9 घटा तो 8 और 2 में घटा तो 186। अब लिखेंगे तो अब हो गया 1862। लगभग ये 9 बार में लग जाएगा। और 6 4 4 5, 9 9 में 81, 5 86, 6 2 8, 9 1 9 8 17। चलो इसको घटा दो, 12 में 4 घटा 8, ये बचा 15 में 6 घटा तो 9 और ये कैंसिल। अब लिखेंगे 0 हो गया। अब जो है ये 5 बार में लग जाएगा। 6 5 3 0 तो बाकी 3, 9 5 45, 3 48, 8 तो बाकी 4, 5 1 5 4 9। ये तो पूरा कट गया। तो पूरा कट गया यानी कि 38,220 जो है जब इसको हम लोग A बराबर BQ प्लस R पे लाए, जिसमें ये जो है इस पर लाए तो क्या हुआ 196 का सीधे 195 के साथ गुना कर दिए तो शेषफल क्या हो गया 0। तो इसका सीधा HCF कितना हो गया 196। जो इसका भाजक होता है यही HCF होता है। यहाँ पर भी तो HCF 196 होगा, यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है 867 और 255 है। तीसरा में 867 और 255। तो इसमें जो A होगा 867 और B जो होगा वो 255, क्योंकि बड़ा है 867 और छोटा है 255। तो 255 से जो है 867 में भाग लगाते हैं तो लगभग ये 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 बार में लग जाएगा। 5 तिया 15, 5 हाथ बाकी 1, 5 तिया 15, 16, 6 बाकी 1, 2 तिया 6 1 7 घटाएंगे। 5 में 7, 7 में 5 घटा 2, ये हो गया 0 और 8 में 7 घटा तो 102 आ गया। यानी कि ये पूरा नहीं कटा।
तो 867 बराबर लिखेंगे 255 गुना 3 प्लस 102। अब ये 102 जो है 102 से भाग लगाना होगा 255 में, तो ये तो 2 टाइम्स लग जाएगा। 102 दूनी 204। अब 5 में 4 घटा 1, 5 में 0 घटा तो 5। अभी भी पूरा पूरा नहीं कटा। अब जो इसका भाजक है वो बन जाएगा भाज्य, यानी कि 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस शेषफल कितना बच गया 51। यहाँ पर भी r 0 के बराबर नहीं आया, यहाँ भी r 0 के बराबर नहीं आया। अब क्या होगा, इस 51 से हम लोग 102 में भाग लगाएंगे तो 51 दूना 102। अब आ गया शेषफल 0। तो यहाँ से लिखते हैं 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, r का मान हो गया 0। तो इसका जो HCF निकला वो कितना निकला 51। तो 867 और 255 का जो HCF होगा वो कितना होगा 51। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीनों पार्ट था वो तीनों खत्म हो गया।